हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग मैं लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है ये कौन लोग हैं जो उठा रहे हैं उंगलियां आप पर, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या सच्चे। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और क्यों लगा रहे हैं ये इल्ज़ाम और ये हैं कौन। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट कर भी हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रिजोनेट होगी वो आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो आप ओपन माइंड से सुनेंगे और ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेंगे। और कुछ लोग पता है क्या है कि नेगेटिव अगर एनर्जी आ रही है, मैं नेगेटिव लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मुझे ब्लेम करने लगते हैं कि ये मेरे लिए बोल दिया मन। तो देखो, अपने अंदर की अगर आपको लग रहा है वो आपके ऊपर है, तो अपने अंदर जो आपके अंदर नेगेटिव विचार हैं या सोच चल रही है उसको आपको हटाने की ज़रूरत है, या वो काम आप मत करिए। अगर रेजोनेट हो रही है तो हो सकते है, वैसे ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं तो गलत जो पर्सन की बात आ रही है वो आप ही हो। जैसे कई लोग कह देते हैं कि ये तो थर्ड पार्टी का सारा मुझसे मैच हो रहा है, क्या मैं थर्ड पार्टी हूँ? तो नहीं, आप थर्ड पार्टी नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपके लिए तो रीडिंग ही की जा रही है। तो आप थर्ड पार्टी नहीं हुए। थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है, वो दूसरा ही व्यक्ति है। ओके, तो आप आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये रीडिंग आपके लिए होती है, तो आप अपने तरीके से सुनेंगे, और ये जनरल रीडिंग होती है। ओके, और बताएं ये किसकी एनर्जी है कमेंट्स करके, और ये रीडिंग आपको कितना आपको हील करती है ये भी आप अब की बार कमेंट्स में लिखिए। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं, और पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, जिससे कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, कार्ड में दिख रहा है। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उंगलियां उठाने वाले लोग बाहर के भी हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र जो है, जो स्थल है आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ के भी लोग हो सकते हैं। तो आप जिसके भी हिसाब से देख रहे हैं उसके हिसाब से लीजिए। लेकिन ये जो भी लोग हैं ये आपके पहले काफ़ी नज़दीकी रहे, इतने नज़दीकी रहे कि आपने इनसे अपनी कोई बात नहीं छुपाई है, सारी बातें शेयर की हैं, आपके जीवन की सारी बातें ये जानते हैं। आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी जो है, आपका सबसे बड़ी बात है, आपका वीक पॉइंट्स ये समझते हैं कि आपके अंदर आप किस चीज़ को लेके आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी कमज़ोरी मैं ही बता दूँ, आप लोग बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि इमोशन का कार्ड है। तो आप बहुत इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो जानते हुए कि ये व्यक्ति मेरे लिए ख़राब है, गलत है, लेकिन वो अगर झूठ भी अपनी परेशानी कह देता है या कोई भी बात आप सुनते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है और आप इमोशन में बहने लगते हैं। हालांकि उसने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन आप हो इमोशनल, आप सोचने लगते हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं किसी के साथ बुरा हो। लेकिन ये जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जाते हैं, जो झूठी बातें की जाती हैं, जो उंगलियां उठाते हैं, ये कोई बाहर के लोग इतने नहीं हैं, ये आपके अपने ही करीबी लोगों में से ये लोग हैं। तो ये लोग कैसे हैं? इन्होंने पहले आपको समझा, जाना, मित्रता की, आपसे पहचान बढ़ाई, और किसी किसी का तो बहुत ही नज़दीकी रिलेशनशिप दिख रहा है। ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें देखो हस्बैंड का भी हो सकता है, ये नहीं है कि आप ये नहीं है। लेकिन आपके अगर हस्बैंड बहुत अच्छे, ईश्वर करे ऐसा ही हो तो अच्छा है। लेकिन काफ़ी लोगों की एनर्जी आई है कि उनके हस्बैंड, खुद के ही हस्बैंड उन पर उंगलियाँ उठाते रहते हैं। वो कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ भी करें, लेकिन उनके हस्बैंड की नज़र में वो नहीं आते। हमेशा कमियाँ, छोटी छोटी कमियाँ दिखने आती है। देखो, हस्बैंड नहीं है, वाइफ के लिए भी है। अगर आप मेल दिख रहे हैं तो आप वाइफ के लिए भी समझ सकते हैं कि आपकी वाइफ छोटी छोटी कमियों को आपको निकाल कर इंगित करती रहती हैं, और इससे आप बहुत इरिटेट होते हैं। जो भी हैं आप,
काफ़ी इरिटेशन होता है आपको और आप परेशान हो जाते हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि आप ऐसा क्या करें जो ये सब ख़त्म हो जाए, आपके ऊपर उंगलियां ना उठाई जाएं। वहीं समाज के लोग जब आपके घर से ही इतनी बातें उठती हैं तो वो भी आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। जो आप हैं वास्तविकता में उसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता और करने भी क्यों लगे। आप खुद सोचिए कि जब आप किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं, क्या आप मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं, स्पिरिचुअल हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, मेरे जो व्यूवर हैं इसमें आ रही है कि कुछ लोग टैरो कार्ड है, हीलिंग है या ज्योतिष से कुछ है उनका संपर्क, या कुछ वकील हैं या डॉक्टर हैं, जो भी है, मतलब हीलिंग जहाँ लोगों को तसल्ली दी जाती है वो वाला आपका व्यवसाय है। तो ये दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर कि आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश करते हैं उन लोगों के इमोशन को जिनके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, या उनकी परेशानी को आप लोग समझते हैं। और जीवन में जैसे कि दिख रहा है कि जब उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं तो आप बेचैन, बहुत पहले की एनर्जी बोलूँगी मैं, अभी की तो आपकी अलग ही एनर्जी में हो, आपका लेवल ही अलग हो गया है। आपने इतना इस चीज़ को जाना है, आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं अपने आप को हील करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने मेरा ही टैरो कार्ड सुना है, कितने ही चैनल हैं और टैरो कार्ड रीडिंग आप सुनते हैं तो कितनी ही आपने हीलिंग अपनी की है। पता है, अच्छे अच्छे लोगों की हीलिंग नहीं मिल पाती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपने जीवन तक को खोने की सोचने लगते हैं। पर आप ऐसे नहीं हैं, उनमें से नहीं हैं। आपने परेशानियों का सामना किया, जैसे कि मैं कहूँगी कि आप छोटी छोटी परेशानियों को झेल कर बड़ी बड़ी समस्याओं से भी जूझ गए, और बड़ी बड़ी समस्याओं से जो जूझ लेता है वो इतना मजबूत हो जाता है। देखो, आपकी सफलता आपके जीवन में आएगी तो आपको कहीं ना कहीं घमंडी बना देगी, वो आपको उतना मजबूत नहीं होने देगी जो आसानी से सफलता मिल जाती है। लेकिन जब कठिनाइयों से आपने ये काम किए हैं, आगे बढ़े हैं, आपने अपने ऑफिस, अपनी बिजनेस को संभाला है, आपने घर को, परिवार को संभाला है। देखो, जिसको भी जहाँ के लिए सोचना है ना वो उस हिसाब से ले। तो जो आपने संभाला अपने आप को, परेशानियों में, ऐसा नहीं आप डिप्रेशन में चले गए, मरने की सोचा, नहीं, आप पहले से ज़्यादा मजबूत बने। हर एक विपत्ति के बाद आप पहले से और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। तो यही है आपके अंदर। आप चाहे कोई उंगलियां उठाए, उल्टा बोले, अच्छा बोले, अब आप पर उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, दिल सबका दुखता है जब आप पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक साइड में आपके दिमाग में, दिल में चलता ही है। किसी की परेशानी आप देख नहीं सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप पे ही उंगली उठाने वाले लोग अपनी परेशानियां आपको सुना दें तो आप बेचैन हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जाते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप होने का दिखावा करते हैं, या आपका नेचर उतना अच्छा नहीं है जितना आप दिखाते हैं। यानी कि लोग ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर कि आप शो अप करते हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप वाकई बहुत अच्छे हैं, दिल से, रंग रूप से, जो भी है। सबसे बड़ी बात है आप एक प्योर सोल हैं। आपकी जो सोल है, पवित्रता, आपका जो ऑरा है वो इतना क्लीन है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही और उनको मानना पड़ेगा कि आप अच्छे हैं। कितने ही लोग आपके संपर्क में आकर परिवर्तित हो जाते हैं। गलत विचारों से लेकर भी कोई अगर आपके जीवन में आना चाहता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि ये आपका ऑरा इतना क्लीन है, इतना शुद्ध है कि सामने वाला खुद ही बदल जाता है। हाँ, मूर्ख, कुछ निहायती बदमाश कहूँगी, वो कभी भी अपने आप को नहीं बदल पाते हैं और आपके बारे में ऊल जलूल बातें करती हैं, आपके पर इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको बुरा साबित करेंगे, लोगों की नज़र में खुद को उठाने के लिए आपको इतना गिरा देंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कभी आपके अपने रहे। ये कभी आपके अपने थे ही नहीं। इन्होंने सिर्फ आपको अपनेपन का दिखावा किया, नाटक किया। बाकी सिर्फ ये आपको पता नहीं कौन से जन्मों का कर्मा रहा या कार्मिक रिलेशन में कहूँगी, इसलिए आपके जीवन में
आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें कुछ बात होती है उसी की बात होती है। तो आप पर कितने भी इल्ज़ाम लगाए जाएं, कितनी भी उंगलियां उठाई जाएं, लेकिन ईश्वर सब जानते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।